नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की, लेकिन खासकर यूपी में मिर्जापुर की सीट को लेकर आज हम पूरा ब्यौरा जानेंगे। किस तरीके से ये पूरा सियासी संग्राम मचा हुआ है, क्या अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच किस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, आज इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल का एक बयान कहीं ना कहीं उनके गले की फांस बन गया है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल का जो गेम है वो मिर्जापुर से बिगड़ सकता है। लेकिन क्या वाकई में अनुप्रिया पटेल को हराना इतना आसान होगा? क्योंकि अनुप्रिया पटेल अपने दम पर तो चुनाव लड़ी रही, लेकिन कहीं ना कहीं पीएम मोदी का चेहरा उनके साथ है। तो ऐसे में क्या राजा भैया उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर जो जातीय समीकरण बन रहे हैं उसके अगर बिहाफ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सपा भी मैदान में है और कहीं ना कहीं राजा भैया के समर्थन मिलने के बाद अब सपा को एक मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं सीट के जातीय समीकरण की, तो यहाँ पर अगर अनुमान के मुताबिक अगर बात की जाए तो मिर्जापुर लोकसभा सीट से 2,50,000 पटेल जाति के वोटर्स आते हैं, जिसमें दलित 1,95,000 और वहीं मौर्य और कुशवाहा और सैनी जो हैं उसमें 1 लाख जो वोटर्स हैं वो आते हैं। अगर ब्राह्मण की बात करें तो 60,000 और मुस्लिम की बात करें तो 1,29,000 वोटर्स इसमें शामिल है। और वहीं बिंद जाति की बात करें तो यहाँ पर 1,40,000 और वैश्य की बात करें तो 1,30,000 के करीब वोटर्स हैं। अब ऐसे में अनुप्रिया पटेल इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं और 2014 में पहली बार वो सांसद चुनी गई थी। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो अनुप्रिया पटेल के पक्ष में वो सारे समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब से राजा भैया के साथ उनकी कंट्रोवर्सी जुड़ी है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल का जो गेम है वो बिगड़ सकता है। लेकिन हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल इसके पहले 2014 से जिस तरीके से एक्टिव राजनीति में आई, उनके पिता का अलग से जनाधार था, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। लेकिन हाँ, उनके वोट बैंक पर जरूर सेध लग सकती है और जिसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। ऐसे में राजा भैया उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, राजा भैया के भाई अपनी उस पर प्रतिक्रिया देते हैं कि जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने बोला है, ऐसे में जनसत्ता दल के जो समर्थक हैं या जनसत्ता दल के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी रोष देखने को मिल रहा है। तो बात यही निकल कर आ रही है कि क्या अनुप्रिया पटेल इस बार के चुनाव में उनकी हार हो सकती है या फिर उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपको बता दें कि इस बार कुंडा सीट को लेकर जब अनुप्रिया पटेल ने एक बयान दिया कि अगर इस बार हम चुनावी मैदान में हैं और इस बार कुंडा में कुंडी लगनी तय है, ये बात राजा भैया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि अब ईवीएम से राजा रानी नहीं पैदा होते हैं। लगातार इस तरीके के बयान निकलते हुए नजर आए। लेकिन अब आपको बता दें कि राजा भैया अनुप्रिया पटेल का अब सियासी गेम बिगाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इस जो सीट है इसके जातीय समीकरण कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री यानी अनुप्रिया पटेल के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर ये जान लेते हैं कि किसने किसको मैदान में उतारा है, कौन किस सीट पर लड़ रहा है, तो इसमें अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया है, मनीष त्रिपाठी, जिस पर कहीं ना कहीं वहां पर आपने देखा, मैंने बताया कि ब्राह्मण जो जाति के वोटर्स हैं कहीं ना कहीं वो निर्णायक भूमिका में है। तो ऐसे में मायावती ने जो चाल चली है उस पर ब्राह्मण सीट पर उन्होंने दाव लगा दिया है, ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार दिया है। ऐसे में आप बात कर लीजिए, यहाँ पर राजेंद्र बिंद को सपा ने मैदान में उतार दिया है। ऐसे में पल्लवी पटेल भी मैदान में उतरना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सिक्का नहीं जम पाया। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो राजेंद्र बिंद और मनीष त्रिपाठी जो भाजपा के कहीं ना कहीं वो हैं, वहाँ पर चुनाव मैदान में है, प्रत्याशी हैं। तो क्या देखा जाए, ये पूरा समीकरण वोटर्स को बांटने की पूरी एक चाल चली जा रही है और
भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजा भैया से बात करती नजर आई थी, लग यही रहा था कि राजा भैया का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, लेकिन अचानक से एक बयान ने, अनुप्रिया पटेल के एक बयान ने कहीं ना कहीं पूरा समीकरण बिगाड़ दिया। अब ऐसे में राजा भैया कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उनको बेहतर नेतृत्व वाली सरकार बताते हैं, अमित शाह की तारीफ करते हैं, ऐसे में उनसे मुलाकात भी करते हैं, लेकिन इस तरीके का बदल जाना और जाकर सपा को समर्थन दे देना, कहीं ना कहीं ये बात चाहे जनता हो, चाहे वहाँ के कार्यकर्ता हो, यहाँ वहाँ के प्रतापगढ़ के या मिर्जापुर, फूलपुर, वहाँ की जनता को ये बात नहीं हजम हो रही है। लेकिन क्या अनुप्रिया पटेल का एक बयान राजा भैया को इतना खटक गया कि उन्होंने पूरा फैसला ही बदल दिया, उन्होंने पूरा सीट का समीकरण बदल दिया। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल की जीत तय है या नहीं, ये बात निकलकर सामने आ रही है। अनुप्रिया पटेल अगर नहीं जीतती हैं तो कहीं ना कहीं राजा भैया का उसमें बड़ा योगदान होगा, लेकिन अनुप्रिया पटेल अगर जीत जाती हैं तो उनकी जो 2014 की उन्होंने ऑडियंस बनाई थी, 2014 में जो उन्होंने पूरा समीकरण बनाया था चुनावी, वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आएगा और इससे आगे के चुनाव की रणनीति साफ हो जाएगी कि राजा भैया के रहने से मिर्जापुर सीट पर कितना फर्क पड़ेगा या आसपास की सीटों पर कितना फर्क पड़ेगा, ये भी बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पता लगती हुई नजर आएगी। तो ये भी हो सकता है कि एक दांव हो कि इस बार के समीकरण में राजा भैया का अंगेज में होना कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है या उनके फेवर में रहना कितना उनके लिए फायदेमंद है। अब ये बात आने वाले चुनाव या विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगी। अब क्या ये पूरा सियासी समीकरण मिर्जापुर सीट पर होने वाले 1 जून को चुनाव होंगे, ऐसे में ये कौन निर्णायक भूमिका में वहां से निकलकर सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।